हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जो है आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप अपनी रसोई को मिनटों में, चाहे आप उन ट्रिक को यूज़ करके आप अपनी रसोई को बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने से हमें बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, या फिर हम ये सोचते हैं कि यार अब ये करना पड़ेगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा भारी भी हम सबको लगता है। तो दोस्तों इन सबको यूज़ करके आप मिनटों में अपनी रसोई को चकाचक कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी रसोई को चमका सकते हैं। दोस्तों पहला ट्रिक जो आता है तो वो ये है कि हमारे जो तवे पर, आपने देखा होगा रोटी बनती है तो रोटी के छोटे छोटे कण जो हैं उस पर हमारे तवे पे लग जाते हैं, जिनको हम जूने से रगड़ते हैं लेकिन वो फिर भी साफ़ नहीं हो पाते अच्छी तरीके से, फिर भी उस पर चिकनाहटपन रह ही जाती तवे पे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको कोई भी मिट्टी का आपको ईंट लेनी है। देखा होगा पहले के लोग जो है ईंट से ही अपने तवे को, बर्तनों को साफ़ करते थे, राख से साफ़ करते थे। तो आपको भी क्या करना है दोस्तों, मेरे घर में ईंट तो है नहीं, तो यहाँ पे दिवाली थी तो दिवाली की दिए रखे थे मेरे घर पे, जिनको यूज़ नहीं किया गया था उनको मैंने क्या करा, नीचे की साइड से मैंने तवे पे उसको घिसना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, मेरा तवे एकदम चमक गया। तो उसके तवे से आप देख सकते हैं कितनी कालस उतर रही है। यही चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको वीडियो यहाँ मैंने शूट किया है कि आप देख सकते हैं मैंने बीच बीच में से ही इसको साफ़ किया था, और कितना फ़र्क आपको लग रहा होगा कि ये जो है तवा चमक गया है बिल्कुल। हाथ लगाने से मुझे फ़ील हो रहा है कि कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। अगली ट्रिक आती है दोस्तों, वो ये है कि हमारे जो कद्दूकस होते हैं उनकी धार जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, घिसते घिसते जो धीमी हो जाती है। चक्कू होते हैं, कैंची होती है, उन सब की धार धीमी हो जाती है। तो उसको यूज़ करने के लिए मैंने किसी मिट्टी या फिर किसी तेज़ कोई पत्थर का टुकड़ा होता है हमारे घर में, वो सब हम कहाँ से लेकर आएँ अब, तो उसी को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ। तो ये मिट्टी का दिया ही मेरे घर में पड़ा था, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया कि मेरे जो कद्दूकस, कैंची है, इन सब की धार बहुत ही तेज़ हो गई। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। मैंने बाद में इसको घिस के देखा, बहुत अच्छी तरीके से घिस रहा था, जैसे पहले नहीं घिसता था। तो आप भी इसको अपने घर में बहुत ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। लग के कोई कह भी नहीं सकता कि इन सब चीज़ों से हम इतने सारे काम कर सकते हैं, क्यों ना? तो है ना दोस्तों कमाल की टिप्स, तो आप भी इसको यूज़ कीजिए और फ़ायदा उठाइए। रोको चलो लो। ये ट्रिक दोस्तों इतनी ज़्यादा ख़ास है, इतनी ज़्यादा ख़ास है कि इसकी हम सभी के घर में बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेकिन हम सभी को पता नहीं होता। हम इन चीज़ों को फ़ॉलो भी करते हैं लेकिन फिर से हम लोग भूल जाते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है। हमारे घर में ही, हमारे आस-पास चीज़ें रहती हैं, हम उसको खुद भी यूज़ करते हैं लेकिन हम उसको शायद समझ नहीं पाते कि हम इससे इस चीज़ के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वो है, ये है नेल पेंट। जी हाँ दोस्तों, नेल पेंट का हम इस्तेमाल इन दवाइयों के ऊपर करेंगे। वो ये है कि बहुत सी दवाइयाँ हमारे घर में यूज़लेस होती हैं, जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, या फिर बहुत सी दवाई ऐसी होती है जो हमें अभी नई-नई लेकर आए होते हैं, तो हमें पता नहीं होता, हम खुद भी भूल जाते हैं। ये सब आपके साथ नहीं है, ये सब मेरे साथ भी है। दोस्तों हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, तो उसमें दवाइयाँ घर में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चों को कभी कुछ होता ही रहता है, सर्दी लग जाती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब तो वैसे भी सर्दी आ गई है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो दवाइयों को घर में ढेर बन जाता है। बहुत से हम हमारे घर में बड़े-बुज़ुर्ग भी होते हैं, हम भी खुद बीमार हो जाते हैं, तो दवाइयों का ढेर जो लग ही जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे बड़ों की दवाइयाँ हैं या फिर छोटों की दवाइयाँ हैं या फिर हमारी दवाइयाँ हैं, तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए आप नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए रेड कलर पिंकू का है या फिर नीला कलर चिंटू का है, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को जो है ध्यान रख सकते हैं, या फिर उन चीज़ों पे आप नेल पेंट लगा सकते हैं जो यूज़लेस है, यानी कि जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। आप कोई भी रूल फ़ॉलो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने ये रेड कलर इन पे लगाया है, जिन पे जो ये मेरे बच्चे की अभी फ़िलहाल दवाइयाँ हैं, और जिन पे मैंने नहीं लगाया वो दवाइयाँ वो हैं जो वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगली ट्रिक दोस्तों हमारी बहुत ही ख़ास है। हम सबके घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, इनका ध्यान रखना हम भूल जाते हैं, इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का, और बाद में अगर जो हम इनको ध्यान ना दें, तो शायद हमें इन चीज़ों का बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। वो ये है दोस्तों, हमारे घर में चार्जर, हम सभी के घर में चार्जर होते हैं, 3 से 4 चार्जर तो हर किसी के घर में होते हैं, और फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत हमें हर मिनट जो है पड़ती ही रहती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम चार्जर को लगा तो देते हैं, लेकिन हम चार्जर का प्लग ऑफ़ करना भूल जाते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा फ़ोन चार्ज हो गया और हमने प्लग जो है उसका प्लग ऑफ़ करना भूल जाते हैं, या फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और वायर जो है उसको ऐसे ही नीचे लटका हुआ छोड़ देते हैं। बहुत सी वायर जो है वो नीचे लटक जाती हैं, जिससे बच्चों का हाथ हमारी आसानी से पहुँच जाता है, और वो बच्चे उसको मुँह में दे लेते हैं, तो जिससे कि ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है।
बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट ऐसा मिल सकता है दोस्तों जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। चार्जर का प्लग ज़रूर ऑफ़ करें, या फिर आप चार्जर का प्लग जो है, चार्जर की जो लीड है उसको ऊपर कर दीजिए, आप ये काम कर सकते दोस्तों हैं। अगली ट्रिक जो है हम महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, वो ये है कि हम सभी लड़कियां जो हैं, यानी कि जो पहली-पहली बार वीट यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वीट को किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करना है। दोस्तों वीट को जो है प्राइवेट एरिया, अंडर आर्म्स पर तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन हम इसको अपने अपर लिप्स, अपने चेहरे पर, अपने हाथ-पैरों पर भी यूज़ कर लेते हैं, जो बाद में हमें बहुत ही गंदे रिज़ल्ट देते हैं। जैसे कि बाल जो है हल्के होते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा गहरे आने लगते हैं। हमारे अपर लिप्स और यूज़ करते हैं तो उसके दाने, इचिंग वगैरह हो जाती है, तो वो ना हो। तो आपको इन चीज़ों का तो ध्यान दोस्तों रखना। इसी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तरीका कि आप किस तरीके से अपने अपर लिप्स और चेहरे के बालों को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। वो नुस्खा ये है दोस्तों, वो ये है कि आपको जो है बेकिंग सोडा लेना है, ये देख सकते हैं आप, बेकिंग सोडा आपको लेना है। और बेकिंग सोडे को आपको किस तरीके से यूज़ करना है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों ही अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करना है। और बेकिंग सोडा को आपको किस तरीके से यूज़ करना है कि आपके जो अपर लिप्स के हेयर हैं वो परमानेंटली झड़ जाएँ, गिर जाएँ, फिर दोबारा आएँगे ही नहीं। जी हाँ, तो आपको बेकिंग सोडा लेना है 1 चम्मच, उसके बाद आपको 3 से 4 से या फिर 5 चम्मच भी, 5 चम्मच इनफ है, 5 चम्मच आप एक कटोरी में डाल के आप इसको घोल लीजिए अच्छी तरीके से, छोड़ दीजिए, घोल के अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद आपको एक कॉटन बॉल लेना है, उसके बाद आप जब रात हो रही हो तभी आपको यूज़ करना है। कॉटन बॉल को पानी में डिप करके आपको इसे अपने अपर लिप्स के हेयर पर लगाना है। जिस तरीके से मान लीजिए आप रोज़ वाटर लगाते हो, इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद आपको इसे रिमूव कर लेना है, यानी कि धो लेना है उस एरिया को नॉर्मल पानी से। ऐसा आपको एक 1 हफ्ता कर लेना है। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे आपके जो हेयर है वो टेढ़े होके झड़ जाएँगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो अपर लिप्स के जो हेयर हैं वो जड़ के साथ जो टेढ़े हो जाएँगे, जिससे कि उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएँगी, गल जाएँगी। तो इस तरीके से आपके हेयर जो है वहाँ से परमानेंटली रिमूव हो जाएँगे, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आएँगे। तो ये सबसे आसान और सबसे ईज़ी तरीका है जिससे आप अपने परमानेंटली अपने अनवांटेड हेयर रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो इसको शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।